लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। जब ममता बनर्जी बोलती है कि मैं हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगी अगर मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिला तो मैं पूछना चाहता हूं जो विधवा विलाप करने वाले 26 गठबंधन के चोर जो थे ये क्यों शांत हो जाते हैं भैया? सोनिया गांधी भी अपने बेटे से कहती होगी कि अगर चुनाव प्रचार में जाते हो तो दिमाग लेके जाने की क्या जरूरत है, तो दिमाग छोड़ करके ये प्रचार में आते हैं। तभी तो कभी चिलकौवे को रोजगार देते हैं, तो कभी खेत में टाइल्स लगवाते हैं, कभी आटा को लीटर में तोलते हैं, कभी जो है कोई स्टोव में कोयला डालते हैं। गजब की क्षेत्र है भाई। अगर विदेश में ऐसी पढ़ाई होती है तो हमें भारत के स्कूल कॉलेज पे अभिमान है और हम लोग पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं। 4 तारीख को 400 रुपए का चादर राहुल गांधी को गिफ्ट किया जाएगा। 4 तारीख को 400 रुपए का चादर राहुल गांधी को गिफ्ट किया जाएगा और साथ साथ वो जो बर्ड्स आते हैं ना, कॉटन बर्ड्स भी दिए जाएंगे कि गांधी साहब सबसे पहले आप कॉटन बर्ड्स लगा लो और एक खाट 300 रुपए का खरीद लो और चादर ओढ़ के सो जाना, क्योंकि जब पटाखे की आवाज उनके कानों तक जाएगी तो हृदय गति बढ़ जाएगा, ये तो घट जाएगा उनका। मोदी जी जब गए साधना में तो कैमरा लेकर जाना क्या जरूरत है? तो महागठबंधन राहुल गांधी क्यों जाते हैं फिर जब वहाँ भोलेनाथ का पूजा करने जाते हैं? एक मिनट, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे रिकॉर्डिंग करने वाले ही मोदी जी हैं। मतलब राहुल गांधी अगर एक जाता है, आप किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की आप इस तरीके से कह रहे हो। अखिलेश यादव भी तो मंदिर में गया था, वो क्यों लेके गया था कैमरा? अगर वो तो उसे आस्था से मतलब था, अखिलेश यादव क्यों लेके गया था? जिसपे बवाल छिड़ा हुआ था कि एक निचले वर्ग के जाने की वजह से मंदिर धोया गया। अगर कैमरा नहीं जाता तो लोगों को कैसे पता करता? आप ये बताओ ना। ठीक है, कैमरे के विपक्ष आप जब इफ्तारी करने बैठता है चंद्रशेखर नीला कबूतर, ठीक है, तब भी साधना करने गए, साधना में लीन होंगे 48 घंटे। जेल में गए तब कैमरा वाले पीछे पीछे नहीं लगे थे। एक बात बताओ, देखिए मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री को कवरेज करने के लिए मीडिया तैनाती रहती है, तो आप डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं कि मोदी जी कैमरा लेके गए हैं भैया? हाँ, एक बात बताओ, एक मिनट, आप यहाँ पे मोदी जी आएंगे तो क्या आप उनको कवर करने नहीं जाओगे? बिल्कुल जाओगे। और तो बात यही है, मीडिया वाले आप तो खुद अपने आप पे सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ पे कैमरा कैसे गया। विपक्ष कह रहा है कि भाई वो ढोंग कर रहे हैं वोट को लेकर। तो इतनी निकम्मी लगती है मुझे। यही क्या कहते हैं ये केजरीवाल कहते हैं मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कभी गठबंधन नहीं बनाऊंगा। ये अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं कभी क्या कहते हैं ये कांग्रेस पार्टी बड़ी करप्टेड पार्टी है, इनको कभी वोट न मत देना। आज ये गले मिल रहे हैं। बताइए सर, ये ऐसे झूठी पार्टी को हम लोग क्या कहते हैं वो देंगे वोट? बताइए सर, एक बात बताइए, यही लोग हैं जो कहते हैं राम मंदिर के लिए 18 कहते हैं वकील खड़े कर देते हैं। सर हमारे हिंदू साथ कितना कहते हैं गलत हुआ है, बताइए सर। इनका एग्जैक्ट एक्चुअली इनको पता नहीं है कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ नहीं है। सेम चीज़ सोनिया गांधी भी अपने बेटे से कहती होगी कि अगर चुनाव प्रचार में जाते हो तो दिमाग लेके जाने की क्या ज़रूरत है, तो दिमाग छोड़ करके ये प्रचार में आते हैं। तभी तो कभी चिलकौवे को रोजगार देते हैं, तो कभी खेत में टाइल्स लगवाते हैं, कभी आटा को लीटर में तोलते हैं, कभी जो है कोई स्टोव में कोयला डालते हैं। गजब की क्षेत्र है भाई। अगर विदेश में ऐसी पढ़ाई होती है तो हमें भारत के स्कूल कॉलेज पे अभिमान है और हम लोग पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, विपक्ष के पास कभी कोई मुद्दा नहीं रहा है, कुछ से कुछ बकते रहते हैं। कभी बोलते हैं पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, इनको भारत से डरना चाहिए, भारत को इनसे डरना चाहिए। कभी कोई विरासत टैक्स का बात करते हैं, निलंबित हो जाते हैं। ममता बनर्जी कहती है कि अगर स्पेशली मुसलमान धर्मों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम हाई कोर्ट को भी नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए। बताओ यार, आप संविधान की बात करते हो। अधीर रंजन चौधरी उनके पार्टी का नेता है, वो कहता है कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। आपने ही कहा ना, अधीर रंजन चौधरी भाजपा के नेता नहीं है, आपके ही पार्टी के नेता है। आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हो? लोकतंत्र में महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हो। चिराग पासवान के माँ को गाली दिया जाता है तेजस्वी यादव के सभा में, और कहते हैं कि देखो भाई सभा में तो किसी के भी लोग हो सकते हैं, मुझे कैसे पता होगा? आपके पार्टी के नेता जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कैंडिडेट है महाराष्ट्र में, एक बूढ़ी महिला को थप्पड़ लगाती है। आप बताइए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की नहीं है क्या? नहीं, क्यों नहीं लड़ रही है? पूछिए जरा उनसे। माता राजनीतिक से संन्यास ले लिया है, संदेश खाली पे चुप है सारे। महिलाओं का सम्मान, लिस्ट तो इतनी बड़ी है महिलाओं का सम्मान का कि पूछिए ही नहीं। इनके पार्टी के एक नेता उत्तर प्रदेश में बोले हैं कि मोदी जी महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपया प्रति वर्ष हर महिला को देगी। आपको 2 बीबी है तो आपको 2 लाख मिलेगा। गजब बात है। महिला का सम्मान करते हैं आप, बोलते हैं 2 बीबी है तो 2 लाख मिलेगा। कहाँ है? सबसे पहले 1 लाख रुपया सालाना, मतलब 8,333 रुपया महीना। 8,500 कैसे हो गया भाई? आपकी गणित कमजोर है क्या? और अगर नहीं है तो 1,02,000 रुपया सालाना हो रहा है। वो 2,000 रुपया कहाँ से? मतलब घोटालों की तैयारी शुरू हो गई है। ठीक है, पहले से ही सरकार बनेगी तो देखिए जब कोई लूटने जाते हैं तो ग्रुप बना करके जाते हैं भाई, सब रहोगे तो कोई इधर देखना है, कोई उधर देखना है, कोई उधर। और जब लूट करके आ जाता है खजाना हाथ में, असली युद्ध तो तब छिड़ता है। और ये जब अगर गलती से आप बोलो, भारत की जनता तो चाहती ही नहीं है, ना कभी चाहिए ना कभी अब चाहेगी आगे कि अब कांग्रेस पार्टी जीते।
के या विपक्ष के इंडी गठबंधन बना रहे 4 तारीख को 4 तारीख को सरकार बना रहे हैं। चाहे इंडी गठबंधन जीत गई तो होगा मजेदार, हार गई तो फिर से होगा ईवीएम जिम्मेदार। ठीक है, 4 तारीख को यही होने वाला है। हाँ, 4 तारीख को कांग्रेस पार्टी फिर से कहेगा कि कांग्रेस के समर्थक को इस तरह ना रुलाया जाए, जो जो हमारे साथ हैं सबको इटली पहुंचाया जाए। हाँ, वही बोल रहा हूँ कि 4 तारीख को 400 रुपए का चादर राहुल गांधी को गिफ्ट किया जाएगा। 4 तारीख को 400 रुपए का चादर राहुल गांधी को गिफ्ट किया जाएगा, और साथ साथ वो जो बर्ड्स आते हैं ना, कॉटन बर्ड्स भी दिए जाएंगे कि गांधी साहब सबसे पहले आप कॉटन बर्ड्स लगा लो और एक खाट 300 रुपए का खरीद लो और चादर ओढ़ के सो जाना, क्योंकि जब पटाखे की आवाज उनके कानों तक जाएगी तो हृदय गति बढ़ जाएगा, ये तो घट जाएगा उनका। ठीक है, तो यही हाल होने वाला है 4 तारीख को। और बाकी एक चीज और बताते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। जब ममता बनर्जी बोलती है कि मैं हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगी अगर मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिला तो मैं पूछना चाहता हूं, जो विधवा विलाप करने वाले 26 गठबंधन के चोर जो थे, ये क्यों शांत हो जाते हैं भैया? इस पर टिप्पणी क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं ममता बनर्जी से कि ममता बनर्जी आप संविधान की गला घोट रही हो, ममता बनर्जी आपके वजह से लोकतंत्र खतरे में है? नहीं बोलेंगे, क्योंकि 26 चोर हैं, भारत को लूटने की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन जनता जाग चुकी है। इनको इतना बढ़िया तमाचा मारेगी 4 तारीख को ना कि कान तो कान भी सुन हो जाएगा, तो बाकी पाकिस्तान तो भागी जाएंगे। ये लो देखिएगा आप। तो ये भी कह रहे हैं कि बार बार पाकिस्तान को लाने की क्या जरूरत है भाई? अरे तो सबसे ज्यादा समर्थक इनके कहाँ पे है? पाकिस्तान में ही तो है, सबसे ज्यादा समर्थक इनके पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के नेता लिखते हैं कि इंडी अलायंस के लिए जय हो करते हैं। हाँ, पाकिस्तान के नेता लोग बोलते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी बढ़िया है, कांग्रेस बढ़िया है। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि इनके तो चाहने वाले पाकिस्तान में है, ये तो गलती से बेचारे इंडिया में आ गए हैं। इनको एक बाबा वाला बुलडोजर मंगाते हैं, बैठाते हैं और बैठा के लेके नहीं जाना है भैया, एक बार घुमा के फेंकना एकदम पाकिस्तान जाके इमरान खान के घर पे गिरेंगे ये लोग।